श्रोता, मैंने गुरु नहीं बनाया है, पर मेरे साथ वाले कहते हैं कि गुरु ना बनाने से तुम्हारे सब कर्म निष्फल होते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? स्वामी जी, जिनमें गुरु बनाने का शौक है, उन लोगों ने विशेषता से ऐसी प्रसिद्धि कर रखी है। गुरु बनाने से ज्ञान हो जाए, ये बात मुझे जचती नहीं है। जो मेरी दृष्टि से अच्छे महात्मा हैं, जिनको मैं श्रद्धा भक्ति से देखता हूँ, वे श्री शरणानंद जी महाराज कहते हैं, मैंने चेला बनाना शुरू किया, परंतु चेलों की ये आदत है कि गुरुजी को कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान को नहीं पकड़ते। तो मैंने चेला बनाना छोड़ दिया। उन्होंने अपने गुरुजी की बात बताई कि जब उनका शरीर शांत होने लगा तो मैंने कहा, महाराज, आपका शरीर कुछ दिन और रहता तो अच्छा था। मुझे कोई बात पूछनी होती तो पूछ लेता। उनके गुरुजी ने कहा, मैं एक शरीर में नहीं हूं, मेरे अनेकों शरीर हैं। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं मिल जाऊंगा और उसी से तुम्हारा समाधान हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा, गुरुजी ने जैसा कहा था वैसा ही मेरे साथ बीता। जब भी कोई प्रश्न भीतर उठा, किसी न किसी संत के द्वारा उसका समाधान हो गया। मेरी दृष्टि में वे सबसे श्रेष्ठ महात्मा हैं। उनसे बढ़कर महात्मा मेरे को कोई दिखता नहीं। पहले जो तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, उनमें भी कोई ऐसा दिखता नहीं। उन्होंने फिर चेला नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने चेला बनाने का नतीजा देख लिया कि चेला तो मुझे पकड़ लेता है, भगवान को भूल जाता है। इससे बड़ा अनर्थ होता है। ऐसी बात मैंने भी देखी है। हमारे सत्संगी कहते हैं कि हम तो आपको ही मानते हैं, जानते हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते। ये तो नास्तिकता है, बड़ी भारी हानि की बात है। मैं चेला नहीं बनाता हूं, पर नहीं बनाने पर भी हमारी ये दशा है। जब गुरु ना बनने पर भी ये दशा है, तब गुरु बनने पर क्या दशा होगी? अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो उसे किसी से भी कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। जहां तक हो सके गुरु नहीं बनाना चाहिए। भगवान ने पहले से ही सबको विवेक रूपी गुरु दे रखा है। विवेक ही असली गुरु है, जो अपने भीतर है। आपको जो साधन ठीक समझ में आए वो साधन करो, पर गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो। जिसके भीतर लगन है, उसके गुरु परमात्मा है। उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान लो, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और गीता को उनका मंत्र मान लो। जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, ऐसा ठीक तत्व को जानने वाला गुरु आजकल देखने में नहीं आता। पहले के संतों की पुस्तकें पढ़ने पर भी पूरा संतोष नहीं होता। असली गुरु अथवा जानकार पुरुष वही होते हैं जिनमें द्वैत अद्वैत आदि का कोई मतभेद नहीं होता। परंतु ऐसे गुरु देखने सुनने में बहुत कम आते हैं। सच्चे चेले की जितनी आवश्यकता है, उतनी गुरु की आवश्यकता नहीं है। सच्ची लालसा होगी तो उद्धार के लिए गुरु भी मिल जाएगा, उद्धार का रास्ता भी मिल जाएगा। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उसकी सहायता करने के लिए सबके सब तैयार बैठे हैं। आप विचार करें, कोई व्यक्ति सच्चा भूखा हो तो उसको भोजन देने की किसके मन में नहीं आती? उद्धार के लिए किसी योग्यता विद्वता आदि की कोई जरूरत नहीं है, केवल अपनी लगन चाहिए। इसलिए आप गुरु की खोज न करके अपनी लगन बढ़ाओ, फिर गुरु महात्मा ग्रंथ सब मिल जाएंगे।
संत महात्मा भगवान के नित्य अवतार हैं। वे लोगों के उद्धार के लिए हरदम तैयार रहते हैं। उनका कभी अभाव नहीं होता। श्रोता, पूर्ण ज्ञानी की पहचान क्या है? स्वामी जी कहते हैं, अज्ञानी की पहचान तो हो सकती है, पर ज्ञानी की पहचान होना कठिन है। कारण कि ज्ञानी की स्थिति स्वसंवेद होती है। वो आप ही अपने को जानता है, दूसरा उसको नहीं जान सकता। दूसरा केवल इतना जान सकता है कि ये अच्छा आदमी है। श्रोता, मैंने एक संत से सुना है कि 5 दिन भोजन ना करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। स्वामी जी, ऐसा विधान कहीं आता नहीं। भगवान ऊपरी क्रियाओं से नहीं मिलते, प्रत्युत भीतर की अन्य चाहना से मिलते हैं। उनके सिवाय अन्य कोई चाहना ना हो, केवल एक ही चाहना हो तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। संसार की चाहना परमात्मा की प्राप्ति में बड़ी भारी बाधा है। भगवान के दर्शन की अपेक्षा उनके प्रेम का दर्जा ऊंचा है। दर्शन होने पर प्रेम हो जाए ये नियम नहीं है, पर प्रेम होने पर दर्शन हो जाते हैं ये नियम है। प्रेम से जो दर्शन होते हैं उससे दर्शन करने वाले का कल्याण हो जाता है। दर्शन होने पर भी कमी रह सकती है, पर वो कमी भगवान दूर करते हैं। दर्शन हर समय नहीं रहते, पर प्रेम हर समय रहता है। दर्शन होने पर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, तब वैसी दशा नहीं रहती, परंतु प्रेम हर समय जागृत रहता है। दर्शन देना भगवान के अधीन है। प्रेम सुगम है, पर दर्शन कठिन है। हाँ, अपनी तीव्र उत्कंठा हो जाए तो भगवत कृपा से दर्शन हो भी जाते हैं, प्रेम भी हो जाता है। मेरा कल्याण कैसे हो, ये उत्कंठा बढ़ाएं। भगवान की उत्कंठा अपने उद्योग से नहीं, प्रत्युत कृपा से ही हो सकती है। रोकर प्रार्थना करें। जिनका कल्याण हो गया है, उन संतों की कृपा हो जाए तो सुगमता से कल्याण हो जाता है, अन्यथा कठिनता पड़ती है। सत्संग से बहुत लाभ होता है, पर असली सत्संग कम मिलता है। असली सत्संग मिल जाए तो जरूर लाभ होता है, ये नियम है, पर लाभ होगा अपनी वृत्ति उत्कंठा के अनुसार। श्रोता, असली सत्संग की क्या पहचान है? स्वामी जी, असली सत्संग की पहचान यह है कि हमारे बिना पूछे हमारी शंकाओं का समाधान हो जाए। जो हमसे कभी कुछ नहीं चाहते, चाहे वर्षों तक रात दिन उनका सत्संग करें। जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग आदि की तात्विक बात बता देते हैं, जिस सत्संग से अपना संदेह दूर हो जाते हैं। ज्यों ज्यों सत्संग करेंगे त्यों त्यों अपने संदेह दूर होते जाएंगे। ऐसा सत्संग मिलने से लाभ जरूर होता है। असली उत्कंठा हो तो पाखंडी आदमी से भी लाभ हो जाता है। फिर असली संत मिल जाए तो कहना ही क्या है। परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। जो सब देश काल आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण हो, उसकी प्राप्ति कठिन कैसे हो सकती है? कठिनता हमने मान रखी है संसार में आसक्ति करके। वास्तव में खराब चीज कठिन होती है, बढ़िया चीज कठिन नहीं होती, कठिन दिखती है। मैंने श्री जयदयाल जी गोविंदका का कई वर्षों तक संग किया है। उन्होंने कहा था कि परमात्मा प्राप्ति कठिन है। ये बात मेरी समझ में आती ही नहीं थी, पर जब दूसरे लोगों पर परीक्षा की तब कठिनता मालूम दी। परमात्मा प्राप्ति में केवल वर्तमान की लालसा चाहिए। पाप ताप से भगवान अटकते नहीं। शास्त्रों में देखें तो बहुत ज्यादा जाल है। गीता में 2 प्रकार के मोह आए हुए हैं, सांसारिक मोह
और शास्त्रीय मोह, इन दोनों प्रकार के मोह से तरना बड़ा कठिन है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को परमात्मा प्राप्ति में कठिनता होती है। बिना पढ़े लिखों को सुगमता होती है, वे जल्दी मान लेते हैं। पढ़े लिखों में जानकारी का एक नया अभिमान पैदा हो जाता है। पढ़ाई खराब नहीं है, पर पढ़ाई का अभिमान खराब है। अभिमान से बाधा लगती है। एक बात ध्यान देने की है कि अपना जीवन इतना ही नहीं है। हम पहले भी कहीं थे और आगे भी कहीं रहेंगे। इसलिए केवल इस जीवन के लिए ही प्रयास नहीं करना है, प्रत्युत आगे के जीवन के लिए भी सोचना है। ये सोचने का मौका भी इस समय ही है। परमात्मा को प्राप्त करने का, सदा के लिए शांति प्राप्त करने का मौका इस मनुष्य शरीर में ही है। अभी हम जिस अवस्था में हैं, उसी अवस्था में हम भगवान को अपना कह सकते हैं। भगवान को अपना कहने में जो दर्जा पढ़े लिखे पंडित का है, वही दर्जा सर्वथा अनपढ़ काला अक्षर भैंस बराबर का है। भगवान को अपना कहने का मौका मनुष्य शरीर में ही है। वो मौका अभी हमें मिला हुआ है। हम ब्राह्मण हैं, हम साधु हैं, हम त्यागी हैं, ये अभिमान बड़ा बाधक होता है। भगवान के यहाँ तो सीधा सरलपना चाहिए। भगवान की प्राप्ति जितनी सरल है, उतना सरल कोई काम है ही नहीं। मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, इसलिए इसको सुगमता से और बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है। काम केवल इतना है कि भगवान को अपना मानना है। हमें ये जन्म भगवान ने दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने अपनी मर्जी से जन्म लिया है और मैं इतने वर्ष जीऊंगा। हम भगवान की मर्जी से आए हैं, भगवान की मर्जी से जी रहे हैं और भगवान की मर्जी से जाएंगे। इसलिए हम भगवान के हैं। भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाओ। हम भगवान की मर्जी से बैठे हैं। आज मर जाएं तो कोई दुख नहीं, संताप नहीं। भगवान की जैसी मर्जी हो वैसा करें। 3 बातें मान ले। कोई शुद्ध सात्विक खिलाना चाहे तो खा ले, सुनना चाहे तो सुना दे, मिलना चाहे तो मिल ले। अपना कोई काम नहीं। केवल इसी बात से आप निहाल हो जाओगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसमें क्या परिश्रम है, क्या कठिनता है। हमें ना खाने की इच्छा है, ना सुनाने की इच्छा है, ना ही मिलने की इच्छा है। अपनी कोई इच्छा नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। केवल इतनी बात से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा कि हमारी आंखें चली गईं तो पहले दुख हुआ, फिर विचार आया कि हमारे बिना आंखें रह सकती हैं तो हम भी आंखों के बिना आनंद से रह सकते हैं। जब आंखों को हमारी जरूरत नहीं तो फिर हमारे को भी आंखों की जरूरत नहीं। अब मन में ही नहीं आती कि आंखों से देखें। जो हमारे बिना रह सकता है, उसके बिना हम भी मौज से रह सकते हैं। कितनी ऊंची और कितनी सीधी सरल बात है। संसार की आसक्ति के कारण परमात्मा प्राप्ति को कठिन मानते हैं। वास्तव में कठिन है नहीं। परमात्मा प्राप्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम परमात्मा के अंश हैं। नाशवान को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ लिया है, इसी से बाधा लग रही है। संसार की जितनी विघ्न बाधाएं हैं, वे सब की सब नाशवान हैं, परंतु हम अविनाशी हैं, परमात्मा के अंश हैं। फिर ये विघ्न बाधाएं हमारा क्या बिगाड़ सकती हैं? काम क्रोध आदि जितनी बाधाएं हैं, सब नाशवान हैं, अविनाशी हैं। फिर उनसे क्या डरना? अविनाशी बाधा कोई है ही नहीं। कोई बाधा ठहरने वाली है ही नहीं, हो सकती ही नहीं। बाधाएं आती हैं जाती हैं, पर हम हरदम रहते हैं। ये सबके अनुभव की बात है। अविनाशी के सामने विनाशी की क्या इज्जत है? विनाशी से डरना, उसको ज्यादा महत्व देना ही गलती है। उसको महत्व ना देकर परमात्मा को महत्व दें और उन्हें पुकारें तो वे मदद करने को हरदम तैयार हैं। सांसारिक वस्तुएं सबके लिए समान नहीं हैं।
पर परमात्मा सबके लिए समान है। सांसारिक प्रभाव केवल भपका है जो बिना उद्योग किए अपने आप शांत हो जाएगा। संसार कभी भी साथ नहीं रहता, पर भगवान हरदम हमारे साथ रहते हैं। हरदम साथ रहने वाले से प्रेम करो। सबसे श्रेष्ठ है भगवान की शरणागति। गीता में भी यही आता है। भगवान ने अपनी शरणागति को सर्वगुहतम अर्थात सबसे अत्यंत गोपनीय कहा है। पहले भगवान ने निराकार परमात्मा की शरणागति कही, जिससे परम शांति मिल जाती है। ये ज्ञान है। अंत में साकार की अर्थात अपनी शरणागति कही, जो सर्वगुहतम है। खास बात है भगवान के चरणों के शरण होना। सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी आश्रय एक भगवान का ही रखें। राजा हो, गृहस्थ हो या विरक्त हो, सबके लिए एक ही बात है, मामेकम शरणम व्रज, भगवान के शरण हो जा। गीता में भी यही बात है, रामायण में भी यही बात है। आप जैसे हैं वैसे ही सीधे सरल स्वभाव से भगवान के शरण हो जाएं। इसमें किसी योग्यता आदि की जरूरत नहीं। अपनी कुटिलता चतुराई ही बाधक है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई मानस। अपनी चतुराई से, सावधानी से, भजन से, सद्गुणों से वो काम नहीं होता जो भगवान की शरणागति से होता है। अपने साधनों के द्वारा पापों का नाश कठिनता से होता है, पर भगवान के शरण होने से सुगमता से पाप नष्ट हो जाते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। ऐसा आश्वासन एक भगवान के सिवाय और कौन दे सकता है। ज्ञानी तो आरंभ में ही बड़ा हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, पर भक्त बूढ़ा हो जाए तो भी बालक ही रहता है। जैसे ज्यादा मैले कपड़ों को धोने से धोबी को आनंद आता है और बछड़े को चाटकर साफ करने में गाय को आनंद आता है, ऐसे ही भक्तों का मैल पाप दूर करने में भगवान को आनंद आता है। मनुष्य शरीर को मामूली नहीं समझना चाहिए, उस पर बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। संपूर्ण ब्रह्मांड की जिम्मेवारी मनुष्य शरीर पर है। यदि आप अपना जीवन शुद्ध बना लें तो केवल आपको ही नहीं, प्रत्युत दुनिया मात्र को लाभ होता है। इसलिए जो सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाता है, उसको संसार सब तरह की सहायता देता है। उसको किसी वस्तु की कमी नहीं रहती, परंतु भोगों में लगने के कारण मनुष्य सब जगह दुख ही पाता है। जो मनुष्य संयम रखने वाला साधारण वेश मात्र से साधु भी हो जाता है, तो उसे मुफ्त में रोटी कपड़ा मिलता है, पढ़ने के लिए पुस्तकें मिलती हैं, रहने के लिए जगह मिलती है, यात्रा के लिए टिकट मिलता है। साधु का वेश मात्र देखकर लोग उस पर श्रद्धा विश्वास करते हैं। हम जितने अच्छे नहीं होते, उससे ज्यादा अच्छे लोग हमें समझते हैं। आप साधु हो गए तो अब भजन के सिवाय आपका और क्या काम रहा। आपको पैसों की, चीजों की क्या जरूरत रही। यदि साधु सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए तो वो साधुओं में भी साधु हो जाता है। उसमें बड़ी विलक्षणता आ जाती है। लोगों पर उसका अच्छा असर पड़ता है। उसका अपने आप बिना किए प्रचार हो जाता है, मान सम्मान होने लगता है। उसको किसी मनुष्य की गरज गुलामी नहीं करनी पड़ती। आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। लखपति, करोड़पति, अरबपति को भी आवश्यक वस्तुओं की कमी रहती है, पर भगवान में लगे हुए को आवश्यकता से पहले ही वस्तु प्राप्त हो जाती है। ये मेरी देखी हुई बात है। गीता प्रेस के द्वारा दुनिया का बड़ा भारी उपकार हुआ है। उस गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयंदका कहते थे कि आजकल के जमाने में धन और स्त्री, इन दो की तरफ जिसकी वृत्ति बिल्कुल नहीं है, ऐसे कनक कामिनी के त्यागी साधु को महात्मा मानना चाहिए। उसको तत्वज्ञान नहीं हुआ तो भी उसका जीवन मुक्त महात्मा के समान आदर करना चाहिए। आप धन के द्वारा, विद्या के द्वारा, पदार्थों के द्वारा दुनिया का इतना उपकार नहीं कर सकते जितना उपकार भगवान के भजन में लगकर कर सकते हैं।
इसलिए यदि अपना और दुनिया का उपकार करना हो तो भगवान के भजन में लग जाओ। भजन में लगने से आपकी दृष्टि बदल जाएगी, संसार और तरह से देखने लगेगा। दृष्टि बदलते बदलते वासुदेवः सर्वम में चली जाएगी।